अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जो धरना चल रहा है, इस बीच आज सुबह अखबार में एक खबर छपी और उसके मुताबिक ये है कि कुछ गांवों के सरपंचों ने, प्रशासकों ने श्री बालाजी पंचायत समिति बने इसके लिए समर्थन दिया। अब आज सुबह सुबह जब ये खबर छपी उसके बाद थोड़ी खलबली सी मची और सफाई भी आ गई कई लोगों की तरफ से। यहाँ जो कालड़ी के सरपंच थे बालाराम जी, उनकी तरफ से अपनी बात कही गई कि वो अलाय पंचायत समिति बने इसके साथ है। तो इस मसले पर थोड़ी बात करते हैं। अनूप जी, जब ये सुबह खबर छपी तो उसके बाद शुरुआत में क्या लगा, और आप लोगों ने जब इनसे बात करी जिनके नाम अखबारों में छपे हैं तो उन्होंने वापस क्या जवाब दिया? जब सुबह समाचार पत्र में हमने देखा तो ये हमारे को तो अंदेशा था कि अब ये हताश हो गए हैं और कुछ न कुछ ये ऐसा करेंगे जिससे कि लोगों में थोड़ा बहुत भरमा फैले। तो हम लोगों ने बात करने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हम इस अभियान में आज से पूरा 1 महीना हो गया हम लगे हुए हैं। हम हर ढाणियों में जाके, प्रत्येक मोहल्ले में जाके सबको मिलके फिर हमने ये अभियान शुरू किया है। तो हमारे को उससे कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ हो गया। ये स्वाभाविक है कि उनके पास यही हथियार था। तो खबर छपी तो गांव के लोगों के फोन वगैरह आए होंगे? हाँ, गांव के फोन लोगों के आए। जैसे आप बता रहे हो, सरपंच बालाराम वो खुद यहाँ आ गया। सुबह उसने सोशल मीडिया पे भी अपनी स्पष्टीकरण दे दिया कि इस खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से पत्रकारों को भी और समाचार जो चैनल है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप पहले जनता में जाओ, गाँव में जाओ। गांव वाले क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। अगर गांव में 10% लोग चाहते हैं आप उनकी बात रखोगे, या जो 90% लोग चाहते हैं उनकी राय रखोगे? इसमें समाचार पत्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका विश्वास हट जाएगा जनता में। आपको लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने गांव के नाम लिए, सब लोग बैठे हैं, दिन में खूब सारे लोग आए। और इसमें जो ये बताए हैं श्री बालाजी प्रशासक, सिर्फ एक गांव के लोग हैं। वेद प्रकाश, पातावत, जमुना प्रसाद, केसरी चंद जी, तापड़िया, नरेंद्र कुमार जी, इसमें आप नाम लिखो ना किसी के हैं तो। वो तो खैर अपने गांव की तरफ ही सोचेंगे। हाँ, वो तो सोचेंगे, उनकी सोच सही है, लेकिन भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ये जो सीलें लगी, वो जो एक पेज आया था प्रेस नोट टाइप, वो सीलें कैसे लगी, कुछ पता चला क्या? अब सीलों का ऐसा है सर कि ये जो प्रशासक बना है उसमें कोई तो सरपंच की सील लगी हुई है, जबकि सरपंच तो आज है ही नहीं, आज तो प्रशासक है। और ये कब की सीलें लगी हुई है, क्या है ये सब कुछ नहीं। सब बैठे हैं ना यहाँ पे, जो भी सीलें लगी हुई है सब यहाँ प्रशासक बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ऐसी भरमा, ये अपने श्री बालाजी के उप सरपंच है, हमने पूर्व उप सरपंच है। हम नहीं कह रहे हैं कि श्री बालाजी के लोग हमारे साथ हैं, हम झूठी अफवाह नहीं फैलाते हैं। ये उप सरपंच साहब बैठे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, और भी श्री बालाजी के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि अलाय बने। लेकिन हम ये क्योंकि ज्यादातर श्री बालाजी के होगी, उनके पक्ष में होगी राय, स्वाभाविक है, तो ऐसी उनको नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री से मिल लिए, चर्चा हो गई, अब क्या वापस जाना पड़ेगा? क्या लग क्या रहा है, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी से हमारी अच्छी वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई। अब उनकी परसों मंत्रिमंडल की मीटिंग है, तो उससे पहले तो ये कोई होना नहीं है, क्योंकि राज का कार्य है। कलेक्टर साहब से एक प्रस्ताव मंगवाएंगे वगैरह, कार्रवाई तो पूरी करेंगे। तो परसों मंत्रिमंडल की मीटिंग है, जब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा और लोगों की जन भावना है, उस जन भावना के अनुरूप आएगा। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो आज तो कुछ होना नहीं। आज कुछ होना नहीं, बैठे हैं जब तक सीएम साहब का जो फाइनल नोटिफिकेशन निकल जाएगा सप्लीमेंट्री, तब तक हम वेट करेंगे। तो आप तो श्री बालाजी के निवासी हो? मैं श्री बालाजी के पंचायत में था पहले, खारिया, अब है हनुमान नगर पंचायत में, वहाँ खारिया का निवासी। खारिया के निवासी हो ना? बालाजी खारिया रहती है। तो जो पंचायत समिति मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव है वो खारिया में ही है ना? जो लोकेशन है, लोकेशन वही है ना लगभग, है ना? खारिया का बात तो कर रहे हैं लोग, खारिया है ना कह रहे हैं। तो वो जो खारिया वाली जगह है, पढ़ाने है ना, तो वो जो खारिया वाली जगह है ना या गांव है ना,
वो कितना दूर है इस हाईवे से, बालाजी के हाईवे से? हाईवे से 5-6 किलोमीटर। अगर वहाँ बनती है तो फिर तो सारों को ही परेशानी होगी ना। अच्छा, बालाजी के उनको ही जाना पड़ेगा। सबको ही होगी। ये तो है नहीं कि बालाजी वालों को बालाजी वहाँ टैक्सी वालों को लेकर जाना टैक्सी पड़ेगा। से जाओगे तो 100 रुपये जाने के, हाँ। 100 रुपये आने के, 200 रुपये किराया लगेगा। और नहीं तो कोई साधन से जाओ। बाकी तो जाने में तो श्री बालाजी गाँव वालों को ही परेशानी है, वहाँ जाने में तो आप खारिया के हो, तो आम तौर पर आप लोग जो कोई काम धंधे कुछ होते हैं तो नौका की तरफ ज्यादा जाते हो या इधर ज्यादा आते हो? हम तो यही नागौर की तरफ ही आते हैं, क्योंकि यहाँ तहसील यहाँ है, जिला ये है, सब कुछ ये है, तो इसलिए आते हैं। बाकी बाजार का काम हो या और कुछ लेना देना हो, सामान वगैरह, तो नौका जाते हैं, क्योंकि थोड़ा नजदीक है ना। नौका नज़दीक है। और हमारे खारिया की तो एकदम ही सीमा बीकानेर जिले से ही लगती है, बिल्कुल ही लगती है ना। बिल्कुल ही लगती है, और श्री बालाजी की लगती है। तो यही हो रहा है ना कि बीकानेर की सीमा पर ही बना रहे हैं उसको। बीकानेर की सीमा के ऊपर ऊपर ही पंचायत बन रही है। समिति पड़ रही है। यही भाई, आप उस गांव के हो ना, बीकानेर ही। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बाकी लोग तो कुछ कहेंगे ना तो लोग मानेंगे नहीं, है ना। तो आप खुद गांव के हो तो आप कहोगे तो लोगों को थोड़ी बात जचती है फिर। हमारे तो खेत के ही साइड में, नौका लग जाता है। पश्चिमी साइड में नौका तहसील ही लगती है, ये समझो। तो और श्री बालाजी से क्या है, वो सिलो स्टेशन है आगे, वहाँ से वो श्री बालाजी फाटक से बीकानेर सिलो के जिला, बाद तो नौका ही है पूरा ही। तहसील नौका है। तो करीब करीब बालाजी से जब अपन हाईवे से नौका की तरफ जाते हैं ना, तो कितने किलोमीटर की नागौर जिले की सीमा बसती है? 8-10 किलोमीटर या थोड़ी ज्यादा है? कहाँ से? बालाजी से जब अपन बीकानेर की तरफ जाते हैं 2 किलो, तो वो जो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से नागौर जिले की सीमा समाप्त, वो 3 बीकानेर किलोमीटर की पे शुरू। लगा, वो 3 किलोमीटर पे लगा हुआ है। तो ये जो अड़कड़ानंद जी महाराज वाला आश्रम है, ये तो 1 ही किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर पे है। हाँ, इससे 1 किलोमीटर आगे पर फाटक है। फाटक है ना। और ये उससे अगले धड़े पर लगी हुई है वो वो बोर्ड है। बोर्ड लगा हुआ है ना। बाकी ये फाटक है ना, इस फाटक से इस साइड में बीकानेर जिले के खेत आ जाते खेत हैं। आ जाते हैं उनके, है ना। ये बात। तो हाँ, आप उप सरपंच थे पिछले कार्यकाल में? हाँ, मैं पीछे तो हनुमान नगर बन गई थी, जब श्री बालाजी और हनुमान नगर सारा एक साथ था एक ही पंचायत थी, श्री बालाजी, तब मैं उप सरपंच था। मतलब समझो 2 पीरियड निकल गए। तो आप यहाँ धरने पर बैठे हो तो आपको भी यही लग रहा होगा कि मांग वाजिब है ना। तो ये रहा है भाई, अड़ाई है वो सेंटर पॉइंट में है। 26 पंचायतें अभी बता रहे हैं, नई बना के 26 होगी, मेरे को तो पूरा पता नहीं, लेकिन वो सारी अड़ाई के तो चारों तरफ आती है, सेंटर पॉइंट है अड़ाई। बीच में आए तो लोगों को परेशान नहीं होगी, नहीं तो गरीब आदमी कोई एक किनारे पे जाएगा तो किराया तो उसको लगेगा ही। पंचायत खारिया जाना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो, है? हाँ, पंचायत समिति में तो अब गरीबों इसमें का श्री बालाजी का तो केवल नाम है, जहाँ की चर्चा चल रही है वो तो खारिया ही जाना पड़ रहा है ना लोगों को। मैंने तो कोई लिखित में आदेश पढ़ा नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं ना सब लोग, आपके पास बैठे ही कह रहे हैं कि भाई ये खारिया में है, मुख्यालय उसका खारियालय में रखा है, तो ये तो बड़ी हेडेक हो जाएगी लोगों को। तो लोगों की परेशानी होगी। अच्छा अनूप जी, वो जो प्रस्तावित लोकेशन है ना, वो कहाँ खारिया की है ना? ऐसा है, एक इस जो सुबह मीडिया में खबर आई उसके बारे में ही मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई है। उस साधारण सभा की बैठक का प्रस्ताव अलाय के पक्ष में है सर्वसम्मति से, तो फिर तो कोई सरपंच 1-2 कोई ऐसी बात है तो उसका कोई असर नहीं वो है। फिर प्रस्ताव ही नहीं जाता ना, ज्यादा विरोध होता है। ज़्यादा विरोध हो तो प्रस्ताव नहीं जाता, उसमें सभी अधिकारी भी बैठे हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी सरपंच आम सहमति से 2 बार अलाय को पंचायत समिति बनाने के लिए साधारण सभा में प्रस्ताव पास हो चुके हैं। फिर ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, इसकी अभी जो पंचायत समिति प्रस्तावित है, इसकी लोकेशन कहाँ है, उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि बालाजी है, खारिया है। इसमें ऐसा है, स्वीकृत तो श्री बालाजी के नाम से हुई है, लेकिन श्री बालाजी में भूमि जहाँ तक हमारा असेसमेंट है, आपका आंकलन है कि रोड पे है नहीं। जब हाईवे पे जमीन नहीं होगी तो फिर सेकंड पॉइंट या तो हाईवे होगा
बस स्टैंड पे नहीं होगी तो हाईवे पे होगा। हाईवे पे होने का मतलब बस स्टैंड से कोई भी काम वाला गरीब किसान बस पे उतरेगा बस स्टैंड पे, और वहाँ से टैक्सी लेके जाएगा तो मिनिमम 100 रुपये तो टैक्सी वाला अब लेगा। एक तरफ तो बालाजी की पूरी आबादी आ जाती है इस तरफ तो, है ना, दोनों तरफ और आबादी है। दूसरी तरफ भी वो जगह है, आगे तो नौका आ जाएगा, वहाँ वाले तो काट नहीं देंगे। आगे आगे नौका आ जाता है, तो लोकेशन खाली सिर्फ हाईवे पे ही है। तो हाईवे पे होते ही वहाँ 100 रुपये लग गए। पंचायत समिति में ज़्यादा आम आदमी, महिला, गरीब, चाहे नरेगा में नाम जुड़ाना हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो हाँ, इसके बहुत लिए काम पड़ते हैं। बहुत काम पड़ते हैं। तो ये सरकार से मांग है कि आप जनता की मांग को देखते हुए सबके सेंटर में है अलाय किया जाए। तो अब परसों वापस जितने प्रतिनिधि पहले गए थे उतने ही जा रहे हो क्या? नहीं, अब तो वैसे जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो अब सरकार पे भरोसा करेंगे कि उन्होंने आश्वासन दिया है, तो अब हमारे को जाने की जरूरत नहीं है वहाँ। लेकिन संपर्क में हो गया आप? संपर्क में है साहब, बिल्कुल पूरे संपर्क में है। अब दूंद वालों की ढाणी वालों से बात करते हैं। अच्छा, ये जो इतने महीनों से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं, है ना, इतने महीनों से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं भाई भूल चूक रही, भरोसे में रह गए, क्या क्या हुआ? देखो, हम तो सरकार पे विश्वास करके बैठे। यहाँ हमने पहले पंचायत समिति में जो साधारण सभा की मीटिंग में प्रस्ताव लिया, उसमें हमारे साथ सारे सरपंच, सारे पंचायत समिति सदस्य और प्रधान महोदय की अध्यक्षता में हमने ये प्रस्ताव लिया, तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव हमारा पारित हुआ। उसमें कोई विरोध में नहीं थे क्या? नो ऑब्जेक्शन। श्री बालाजी वाले भी नहीं? बिल्कुल, श्री बालाजी सरपंच साथ में, श्री बालाजी पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ में बैठे थे। हम साधारण सभा की बैठक थी, उसमें तहसीलदार जी, एसडीएम साहब और प्रधान जी, बीडीओ, सारे वहाँ अधिकारी थे, और हम सारे जनपद प्रतिनिधि जितने भी वो मौके पे हाजिर थे। उन्हीं टेबलों पे एकदम सिंपल सा प्रस्ताव रखा अनूप चंद जी बिश्नोई ने, और सब ने एक ही आवाज़ में, सारे जनप्रतिनिधियों ने बोला कि ये आप ले और अड़ाई पंचायत समिति का हेडक्वार्टर बनाओ। हम सारे खुश हैं। फिर प्रशासन ने भी उस हिसाब से प्रस्ताव आगे सरकार को भी भिजवा दिया है ना? बिल्कुल, एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने हमारा प्रस्ताव भेजा, और हमको यही भरोसा दिलाया आपके नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी। भाई फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बचती ना कि भाई अपन शक करें, किस पे करें शक? हमको शक था ही नहीं, हमारा तो सिंगल प्रस्ताव था, तो हम तो निर्भय होकर बैठे थे, और हम जनता को, यहाँ की जनता को पूरा सुविधाजनक पंचायत समिति हेडक्वार्टर मिलेगा, और हमको बहुत अच्छा, बड़ा। सरपंच साहब, क्या लगता है इतनी बड़ी कोई बात थी क्या कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको यहाँ पंचायती करने की जरूरत थी? नहीं, किस पक्ष से? भाई जो प्रस्ताव अड़ाई का भेजा गया था, यहाँ से प्रशासन ने भी भेज दिया, फिर भी किसी न किसी की तो दखल रही ना, कि उन्होंने दखल दी इसमें और श्री बालाजी को बनवाया, तो उनको ये जिद करने की जरूरत थी क्या? क्योंकि जिनके नाम आ रहे हैं, नाम तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ना, तो बड़े नाम वालों को ऐसी, मतलब यहाँ जरूरत थी क्या? नहीं, ये जरूरत उनको, हम देखो, हमको फिर ये क्या है कि वहाँ से मैसेज आया कि भाई मंत्री जी का लेटर है, हमको प्रस्ताव श्री बालाजी का भेजना पड़ेगा। ये कलेक्टर साहब थ्रू हमको मैसेज मिला, तो फिर हमने जो उद्योगपति है उनके घर जाके 20 हाँ, उस दिन जब आप टंकी पे चढ़े थे अड़ाई वाली, उसके बाद आप लोग वहाँ गए थे ना? बिल्कुल, हम गए थे, उनसे हमने निवेदन किया कि आप कोई अच्छा काम करो। पंचायत समिति जनता की पंचायत समिति है, और वो जनता के जिन हद के लिए वो बनती है, वो हेडक्वार्टर अपना भौगोलिक स्थिति से अड़ाई है, वो 20 सेंटर में है, और सबके सुविधाजनक है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम भाग नहीं लेते। वो मतलब बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि हमने ये नहीं करवाया ना? बिल्कुल हमको मना कर दिया। हमने कहा भी आप कोई लड़कियों की कॉलेज है, कोई और अच्छा काम करो, हम आपके फूल बिछाएंगे। हमने उसने रिक्वेस्ट की, मतलब वो इनकार कर रहे हैं ना कि भाई मैंने कोई दखल दी नहीं है ना? वो उस टाइम हमको यही बताया, लेकिन वो लेटर आया तो हमको ये शक हुआ कि ऐसे लेटर कैसे आ सकता मंत्री जी का कलेक्टर साहब के पास के भी श्री बालाजी का प्रस्ताव भेजो। इसके पीछे और फिर एक बात बताओ कि महाराज का नाम आ रहा है ना, तो क्या वाकई में महाराज की इसमें दखल अंदाजी है क्या? देखो, महाराज जी से मेरी बात आमने सामने तो हुई नहीं,
लेकिन महाराज जी ने कुछ सरपंचों से बधाई मांगी है कि भाई हमने श्री बालाजी पंचायत समिति बनवाई है, तो उसकी हमको आप बधाई क्यों नहीं देते हो? अच्छा, ये ये बात बात महाराज जी ने कही है क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल कही है। हमारे सरपंच साथियों ने हमको बताया कि भाई महाराज जी हमसे बधाई मांग रहे थे, पंचायत समिति हेडक्वार्टर मैंने श्री बालाजी करवाया, आप बधाई क्यों नहीं दे रहे हो? लगभग कितने सरपंचों की तरफ से ये बात है? ये 2 सरपंचों की तरफ से तो मतलब तायद हुई है बात, है ना? बिल्कुल पुष्टि हुई है। कुछ न कुछ हुआ तभी तो हमको हम ये बात हमारे पास आई। तो क्या दिक्कत, क्या महाराज से आशीर्वाद लेने नहीं जाते क्या? ये अड़ाई वाले राज दून वालों की ढाणी वाले? वैसे ही महाराज जी से आशीर्वाद लेते रहते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसा हमारा कोई रिव्यू है ही नहीं कि भी किसी एक महाराज जी से नहीं ले, हम तो महाराज जी के हमेशा जाते आते रहते हैं। तो आशीर्वाद जब लेते तो महाराज जी नहीं कहते थे कि आपका कल्याण हो? यही हमको तो आज तक तो यही बोला, लेकिन कल्याण वाली और सारी पार्टी हमारे साथ इस मंच के आप ये हमारे जो पूर्व सरपंच है ना, ये भी इनके भी फोटो है, आशीर्वाद लेते हो, इनसे बात करेंगे भी, है ना? बिल्कुल। हाँ, हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, हाँ। तीनों पार्टियों के बड़े बड़े लीडर नहीं, हैं। ये पार्टी वाली बात तो दिखती ये नहीं। जन आक्रोश है, सारे जन आक्रोश में सम्मिलित है। अभी हमारी पंचायत समिति का मुद्दा कहाँ अटक गया, हमको सीएम साहब ने हमको अच्छा भरोसा दिलाया, बहुत ही सकारात्मक हमारी मीटिंग हुई। 25 मिनट तक हम सीएम साहब के चैम्बर में रहे और हमको संत लोगों को रुचि लेनी चाहिए थी क्या इन कामों में? नहीं, संत लोगों को देखो, जनहित का मामला जहाँ होता है ना, तो ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है ना इसमें। बिल्कुल यहाँ जनहित के मुद्दे में संत लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। उनको बचना चाहिए था, अगर उन्होंने किया है तो, है ना? बिल्कुल बचना चाहिए उनको। और वो बधाई मांग रहे हैं चला कर, तो इसका मतलब कोई ना कोई भूमिका तो हाँ, कुछ न कुछ रही होगी, तभी तो आंकलन है या श्योर हो एकदम? ये देखो, मेरे साथियों से कोई लिखित में सुना नहीं है, मैंने ये सुना है मतलब कि भी महाराज जी ने हमसे बधाई मांगी कि आपका पंचायत हेडक्वार्टर श्री बालाजी करवा दिया, मेरे को बधाई क्यों नहीं दे रहे हो? ये बात हमारे सुनने में आई है। ये कितने दिनों पहले की बात है? करीब करीब एक सप्ताह, ये मतलब जन आक्रोश 15-16 तारीख की बात है। ये शुरू होने से पहले की? ये शुरू होने से पहले की बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो देखो है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ न कुछ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। संत महात्माओं के लिए हम सारी जनता एक जैसी है। इसका मतलब शुरुआत में हम लोगों के पास जो जानकारी आई थी वो ठीक थी, मतलब गलत नहीं थी वो जानकारी? हाँ, वो ऐसा ही है। बीच में हमें भी भ्रम हो गया था कि भाई जानकारियां सही एक नहीं है। आप मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सब देश का चौथा स्तंभ हो। आप यहाँ पूरे गांव में जाके सर्वे कर लो, यहाँ की 90% जनता बालाजी के लोग ये कह रहे हैं हमको कि भाई ये वो बात तो ठीक है आप बोले कि भाई लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये सेंटर पॉइंट है, यही बनना चाहिए, उस बात में कोई फर्क नहीं है। एक और है, तो ये जब महाराज वाली बात चल गई तो थोड़ा उठा तो महाराज के आशीर्वाद लोगों ने घने जाऊँ था, फोटो ही फोटो पीड़िया ढिगला लगी बड़ा फेसबुक में। शादी को जोधपुर में एक दिन की बात नहीं, आप तो कई बार जाते थे। शादी ये बताओ, समारोह में सुनो, पूछा मैं ये था। नहीं कहता आप क्यों गए, हाँ। भले ही जाओ, जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो जब अड़ाई के लोग महाराज से आशीर्वाद लेने जा रहे थे, इतना त्याग कर रहे थे लोग, है ना, वो आशीर्वाद देते ही होंगे ना कि भाई जगत का कल्याण और ये हो, है ना, भाई कुछ ना कुछ तो महाराज लोग कहते ही हैं। हमने पूछा था तो महाराज फिर जी भी ये क्यों हुआ? महाराज जी से पूछा था कि भाई शादी में मिले थे, महाराज जी बधाई दी थी, बोले हम तो इस चीज में भाग नहीं लिया, अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक ये कहा। जनता की मांग थी और ज्यादा वोटर श्री बालाजी के ही थे जो पिछले चुनाव में थे, उन्होंने यही कहा था हमारी ये मांग है। महाराज जी को हमने बोला कोई स्कूल लाते, कोई हॉस्पिटल लाते, आपके पास पीछे पैसे वाले हैं कुलरिया जी, उनको बोलो कोई अच्छा काम करो। और हमारे लोगों की भावना जन भावना है, 20 गाँव 25 गाँव के लोग हैं ओढ़ाई के पक्ष में ही है। महाराज जी ने उस टाइम पूरी बात नहीं करी, शादी समारोह में थे, उसमें कई लोग आए हुए थे, सर साहब भी थे, अड़ाई के सुधारों की अमरलाल जी जिनके हॉस्पिटल पढ़ाई थी, तो महाराज जी ने तो पूरा जवाब नहीं दिया। हम बोले महाराज जी ने ये क्या काम करा, एक आपके इस अड़ाई से कोई है तो नहीं और पीछे 20 गांव है। अड़ाई वड़ा तो खूब जाते हैं भाई साहब, वो पहले हनुमान जी का एक ही मंदिर था हमारे पुराना, है ना, अब वो एक मंदिर और है तो लोग वहाँ भी उतना ही दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें ऐसा पता थोड़ी था कि भाई हमारे साथ में ये होगा। नहीं, अब ये इसमें क्लियर नहीं है ना, ये उन्होंने करा कि नहीं करा, इसमें भी बहुत सस्पेंस है। तो इसका अब श्योरिटी तो ये कब होगी, कंफर्म तो कोई नहीं करेगा ना कि मैंने ये किया या नहीं किया ना,
ये भी सस्पेंस है इस पर भी। हम तो भाई यही अंदाजा लगा रहे हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, सरकार बड़ी है, बड़े लोगों का हाथ है, तो बड़े लोगों के साथ में ये अभी इनकी भी चलती है। करीठे को लगाई थी वो लोगों हाँ, ने। बोल रहे थे कि भाई इनका जब वहाँ ये लगा हुआ था आश्रम का, तो मंत्री लोग गए थे, उनको इन्होंने पर्ची पकड़ाई है। ये पर्ची की बात तो हमने भी सुनी है। पर्ची वाली समस्या ही है। हाँ, ये पर्ची में चली गई है। अंकल, ये तो इस पूरे मामले की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है ना कि एक उद्योगपति एक महाराज, अब उन्होंने करा कि नहीं करा, भाई ये तो देखो भगवान जाने है ना, राम जाने है ना। तो आप लोगों के पास समाचार क्या आए हैं कि भाई इन्होंने कुछ दखल दी कि नहीं दी? ये अभी तक इतने दिनों में भी कोई क्लियर नहीं हुई है बात। अब इतना बड़ा मुद्दा है और अटका हुआ है सब। एक तरफ तो पूरी जनता है और एक तरफ एक अंतिम छोर है जिले का, तो इसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही। बाकी तो इतना जिद करने की सरकार को कहाँ जरूरत है, तो वो तो पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल चलेगा। वो तो भंवर जी जो बात कह रहे हैं इसका मतलब कुछ तो है ना। आपको होना चाहिए। ऐसे तो भंवर जी ने क्यों कही होगी बात? बिल्कुल बिल्कुल कुछ कई सरपंचों के थ्रू कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, तभी बात कर रहे हैं लोग। और मेरा तो आपके माध्यम से आज भी यही कहना है कि गुरुजी को, बजरंग दास जी को, यदि गुरुजी के अगर सीएम साहब से है तो मेरा गुरुजी से निवेदन है कि आप तो हमारे और सब पूरे क्षेत्र के बराबर हो, तो आप आज ही सीएम साहब से बात करके और अड़ाए को पंचायत समिति मुख्यालय बनवाएं। हम तो आपके स्वागत करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। तो संत तो वैसे भी सबके लिए भाई बराबर ही निर्मल होता है। संत तो निर्मल होते हैं। अगर गुरुजी के अपने कुछ भी इच्छा पूर्व में रही हो, लेकिन आज मेरा निवेदन है गुरुजी को इच्छा त्याग देनी चाहिए ना। आज त्याग देनी चाहिए और जनता के साथ में अगर है तो न्याय करने चाहिए। तो वही बात ये है कि भाई गुरुजी की अगर कोई इच्छा है तो उनको अपनी इच्छा थोड़ी त्याग देनी चाहिए। वैसे भी संत तो घर बार त्याग करी तो संत बनते हैं ना, तो उनको अब कोई ऐसे पॉलिटिकली लोभ में नहीं रहना चाहिए। अगर है तो है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है। अब देखो ये जो पूरा मसला अड़ाई पंचायत समिति की मांग वाला, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भाई किन्होंने ये काम करा, तो उसमें दो नाम आते हैं। अब है कि नहीं है ये चीज़ अभी यहाँ से भी बहुत क्लियर नहीं हुई है, कन्फ्यूजन है कुछ। लेकिन शुरुआत से यही बात चल रही है कि एक उद्योगपति और एक संत है, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली, उस कारण ये परिस्थिति बन गई। अब बनी कि नहीं बनी, उन्होंने पंचायती करी कि नहीं करी, ये देखो कभी शायद कभी पता नहीं चलेगी ये बात है ना। ओपन तो मुश्किल है बहुत। हो जाएगा साहब, बात सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई छुपती नहीं है ना। छुपती नहीं है और वो आखिर में तो होना ही पड़ेगा, खुलासा तो होना ही पड़ेगा। अब ये धरना जितना लंबा चलेगा, दबाव बनेगा, तब और ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। क्लियर तो हो जाएगी साहब, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब जब ये धरना चलेगा, दबाव बनेगा, तो सामने वाले भी जाएंगे ना, कोशिश करेंगे अपनी, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्स आए। अभी मीटिंग है, तो आज तो संडे था, तो आज का दिन तो वैसे ही ऐसे ही निकल गया ना। तो अभी कल परसों तक चीज़ें थोड़ी साफ होगी और क्लियर हो जाएगी मोटे तौर पर। तो लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में बाकी साथियों के साथ भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।